स्क्रीन पर एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक चैप्टर से दिख रहा है। तुम्हें अच्छे से ट्राई करना चाहिए, इसे अच्छे से एकदम 100% एफर्ट के साथ लॉजिक लगाओगे, कॉन्सेप्ट से चलोगे, ये क्वेश्चन तुम खुद से बना लोगे। इस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, बोला जा रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका मिनिमम वैल्यू 6 है और वो मिनिमम वैल्यू कब है, जब x 2 है। x का वैल्यू 2 रखने पर ये क्वाड्रेटिक मिनिमम बन जा रहा है और मिनिमम वैल्यू इसका 6 है। इस तरीके से दो क्वेश्चन है, दोनों तुम्हें बनाना है। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम में से कितने बच्चे खुद से इस क्वेश्चन को बना लिए। चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ये तुम पढ़े होगे। जैसे इस क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग बात करें, इस क्वाड्रेटिक के बारे में, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है तो तुमको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मिनिमम है बालक। तो ये जो इस पॉइंट का जहां पर वो मिनिमम है, अगर उसका कोऑर्डिनेट का बात करें, तुम में से बहुत बच्चे इसे जानते भी होंगे, बस शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं। इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां पर क्वाड्रेटिक मिनिमम बनता है, उस ग्राफ के पॉइंट का कोऑर्डिनेट का बात करें तो एक होता है -b/2a और एक होता है -d/4a। मतलब क्या है कि ये x कोऑर्डिनेट है, यानी कि x का इस वैल्यू पर ये पोलिनोमियल मिनिमम होता है, -b/2a पर ये पोलिनोमियल मिनिमम हो रहा है और जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो -d/4a है। यानी कि अपने क्वेश्चन में x = 2 पर 6 आ रहा है मिनिमम वैल्यू, यानी कि ये जो 2 है ये -b/2a है, -b/2a। ये x कोऑर्डिनेट वो x कोऑर्डिनेट है, वो x है जिस पर ये क्वाड्रेटिक मिनिमम वैल्यू बनेगा, मिनिमम बनेगा, है ना। और ये क्या है, ये है -d/4a। ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इस तरीके से बात चल रहा है। तो ध्यान से सुनो बालक, ध्यान से सुनो। F4 हमसे पूछा जा रहा है ना, F4 तब ना निकाल पाएंगे जब Fx निकालेंगे बढ़िया से, और बढ़िया से निकालने का मतलब A और B निकाल लेना और यहाँ पुट कर देना तो क्लियर हमें दिखने लगे कि Fx क्या है, और फिर F4 निकाल लेंगे, है कि नहीं है। तो देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखा जाए। एक है कि -b/2a, क्योंकि ax² + bx + at है तो b तो b ही है और a तो a ही है, b तो b है और a तो a है। तो यहाँ पर -b/2a जो है ना, ये 2 दे रखा है, x = 2 पर मिनिमम बन रहा है। तो यहाँ से -b = 4a आ गया। ये एक इक्वेशन मिला हमें 2 वेरिएबल में, और एक और इक्वेशन मिलेगा। बोला जा रहा है कि 2 इसमें रखने पर ये मिनिमम यानी कि 6 बन रहा है, तो यहाँ 2 रख लिया जाए। जब इस इक्वेशन में 2 रखेंगे, इसमें 2 जब रखेंगे तो ये 4a + 2b + 8 बनेगा, और 2 रखने पर इसको 6 आना चाहिए था। तो एक और इक्वेशन बन गया, इस 8 को इधर ले चले तो ये 4a + 2b = -2 आ गया। अब 2 कॉमन लेकर के दोनों साइड कटा दे तो ये बन गया 2a + b = -1। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, दोनों वेरिएबल का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। देखो -b अगर 4a है तो b अपने पास -4a है ना। तो b के प्लेस पर अगर हम लोग -4a पुट कर दें, तो ये कितना आ गया मेरे भाई, -1 आ गया। तो -2a = -1, 1 कैंसल, माइनस कैंसल, a का वैल्यू आ गया, 1/2। a तो अपना 1/2 बन गया। a जो है ना मेरे भाई, ये 1/2 बन गया। बात क्लियर है। b निकाल लेते हैं। b कैसे निकाले, इस 1/2 को जस्ट यहाँ पुट कर देते हैं। देखो b = हो जाएगा -4 × 1/2, 2 से 2 कैंसल, b का वैल्यू -2 आ गया। a आ गया 1/2 और b आ गया -2, तो फिर यहाँ पुट करेंगे तो हमें fx मिल जाएगा और फिर हम आराम से f4 निकाल लेंगे, है ना। तो fx निकाल लेते हैं बालक। fx कितना आया, fx अपने पास आया, यहाँ पर 1/2 रखे तो ये 1/2 x² हो गया, और फिर यहाँ -2 रखे मेरे भाई तो -2x + 8 आ गया। ये अपने पास fx आ गया। अब अगर हमें f4 निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला f4 निकाल लो भाई, तो f4 निकालने के लिए क्या करें, -2 × 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 हो गया। फिर यहाँ 4 पुट करेंगे तो -8 + 8 हो गया, ये और ये कैंसिल, ये इसको कैंसिल करके 8 आ गया। यानी कि फाइनल आंसर f4 अपने पास 8 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। यहां से तुम्हें रुकना चाहिए, क्वेश्चन नंबर बी को अच्छे से ट्राई करना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। देखो ध्यान से, बाकी तुम्हारी मर्जी, ध्यान से देखो बालक। यहां पर ना द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2fx इन द इंटरवल। अब 2fx
2f(x) क्या है? f(x) अगर इतना है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी, तो भैया 2f(x) कितना आ जाएगा? 2f(x) आ जाएगा अपने पास। देखो इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x², इसको करेंगे तो 4x, और यहां पर करेंगे तो 16। 2f(x) इतना है, तो 2f(x) जो है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 2 है ना, क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मेरे भाई देखो यहां पर एक बार हम 0 रख के देखते हैं। जब यहां 0 रखे तो ये 16 बन रहा है, 0 रखेंगे तो 16 बनेगा ना, यहां भी 0, केवल 16 बच रहा है। और जब हम यहां 2 रख रहे हैं तो देखो ये हो गया 4 - 8 + 16। हम एक बार यहां पर 2 रख लिए, है ना, एक बार लोअर लिमिट रखें, एक बार अपर लिमिट रखें। जब यहां हम 2 रखे तो ये 4 बना, यहां पर 8 बना, प्लस 16 बना, तो ये आ गया 12 आ गया, है ना। यानी कि 0 रखने पर 16 बन रहा है और 2 रखने पर 12 बन रहा है। और लोअर अपर लिमिट तुम देख ही रहे हो, हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा इस इंटरवल में, तो बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 16 देगा। ये 2f(x) जो है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू 16 देगा। कब देगा 16? जब 0 पुट करेंगे, और 0 इसी इंटरवल का है, यानी कि 16 ही यहां से मैक्सिमम वैल्यू आएगा एट 0। यानी कि दोनों का दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, बड़ा ही आसानी से सॉल्व कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि तुम्हें भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए।